वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज सभी भाइयों को ईद उल अजहा की ढेर सारी मुबारकबाद। सभी भाइयों को मेरा ईद की तरफ से सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज का हमारा जो टॉपिक है गाइस, वो कोई पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है। मैं एक ऐसी कहानी के बारे में बताना चाहता हूँ, जैसे कि दुनिया भर में जो ईद मनाई जाती है वो क्यों मनाई जाती है, बकरी ईद। तो इस टॉपिक पर मैं आपको बताना चाहता हूं और थोड़ी सी नॉलेज ली है मैंने इसमें, कुछ ज़्यादा नहीं। गहराई से अगर मैं जाऊंगा तो 2 दिन भी अगर मैं इस कहानी को पूरा करूंगा नहीं हो पाएगी। मैं केवल खुदा के प्रति, खुदा के लिए एक विश्वास मैंने इस कहानी में देखा, एक सैक्रिफाइस देखा, जिसे हम न्योछावर भी कहते हैं। तो देखते हैं आज के ज़माने में और पहले ज़माने में कितना अंतर था, खुदा के लिए कितना विश्वास था। तो केवल विश्वास की कहानी है इस कहानी के अंदर, ज़रा ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं बकरा ईद की मुबारकबाद फिर से देना चाहता हूं। और मेरा एक यूट्यूब चैनल चल रहा है गाइज, जिसका नाम है एक्सलेंट MR अली कोचिंग सेंटर। इस पर आप अपने बच्चे की यूपीएससी हो या गवर्नमेंट कोई भी जॉब हो, उसकी तैयारी करा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें अभी कोई चार्ज नहीं जा रहा है। तो इस चैनल पर जाके एक बार विजिट जरूर करके देखना। मैं कहने का मतलब यह है कि बकरा ईद जो दुनिया भर में जानवर काटे जाते हैं, ये मनाई क्यों जाती है आखिर? मेरा क्वेश्चन ये है, ठीक है ना, कि बकरा ईद मनाई क्यों जाती है। तो इसमें एक थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं कि इसमें खुदा की तरफ से एक परीक्षा होती है हजरत इब्राहिम की। और इसमें हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल और इनकी पत्नी हाजरा, इन तीनों की परीक्षा होती है। परीक्षा में क्या होता है, जब ये कुर्बानी मांगी जाती है, इसमें जब कुर्बानी मांगी जाती है इब्राहिम से कि हजरत इब्राहिम आप अपनी कोई प्यारी चीज कुर्बान करें, तो हजरत इब्राहिम को 3 बार सपने आते हैं। 3 बार सपने, उन तीनों सपनों को अलग अलग तरीके से ये कुर्बानी देते हैं। पहले बकरी की देते हैं, फिर ढेर सारे ऊंटों की देते हैं, अपने पास जो भी कुछ माल होता है उसके जरिए से ये सब कुछ, मतलब पूरा सब कुछ लुटा देते हैं। लेकिन खुदा का लास्ट बार फिर फरमान आता है, तीसरी बार। फिर ये फिलिस्तीन से मक्का की ओर चले जाते हैं। इन्हें पता चलता है कि हाँ, इशारा इब्राहिम की, मतलब इशारा जो है वो हजरत इस्माइल की ओर है। उनको इस कहानी में शैतान कैसे दिखाएगा, क्या करेगा, ये आप देखिए इसमें, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ बकरी ईद क्यों मनाते हैं। ये तो मेरा क्वेश्चन था। इसमें आपको कुछ बहुत से कहते हैं मुझसे कि भाई बकरी ईद तुम्हारे लोगों में क्यों मनाते हैं, तो मैं आज उसको क्लियर कर देता हूं। इसमें कहानी में हजरत इब्राहिम, पत्नी है इनकी हाजरा, और हजरत इस्माइल इनके बेटे हैं, फिलिस्तीन से मक्का की ओर जाते हैं। देखिए कहानी कितनी इंटरेस्टिंग है। ये मैंने बताया था आपको, सबसे पहले हजरत इब्राहिम को सपने आते हैं। वो 3 सपने कौन कौन से हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। हजरत इब्राहिम जो हैं, एक रात सो रहे होते हैं और खुदा की तरफ से उन्हें एक मतलब सपना आता है। पहले सपने में कहा जाता है, पहली रात को, कि हजरत इब्राहिम आप कोई अपनी प्यारी चीज कुर्बान करो। ठीक, तो हजरत इब्राहिम ने क्या काम किया, पहली नाइट में जब ख्वाब आया तो उन्होंने बकरों की कुर्बानी दी। किसकी? बकरों की। फिर वैसे ही दूसरी रात को फिर सपना आता है, फिर उसमें कहता है, ए इब्राहिम तुम अपनी कोई प्यारी चीज कुर्बान करो। तो हजरत इब्राहिम ने 100 ऊंट, अपने जो भी घर में माल जेवरात जो भी था सब कुछ गिरवी रख के अपने 100 ऊंट कुर्बान कर दिए। फिर तीसरी रात आती है। तीसरी रात को फिर वही घटना होती है कि ए इब्राहिम आप अपनी प्यारी चीज कुर्बान करो। तो इब्राहिम ने सोचा कि ये इशारा जो है वो हजरत इस्माइल की तरफ है, क्योंकि मेरी सबसे प्यारी चीज वही है। और बहुत चौंकाने वाली बात है कि इनको 90 साल की उम्र में जाके एक लड़का हुआ था, जिसका नाम था हजरत इस्माइल। अब देखिए कि आज की कुर्बानी, आज क्या क्या आदमी त्याग करने को रहता है, क्या क्या मतलब न्योछावर करने को रहता है, अपनी जेब से क्या क्या खर्च करने को रहता है खुदा के लिए। तो जब औलाद इतने समय बाद मिली थी और उसके बाद भी वो उसके लिए बिल्कुल तैयार हो गए। जब तैयार हो गए कुर्बानी के लिए, उन्हें शैतानों ने बहकाया था। शैतान पहले भी थे, आज भी हैं।
लेकिन पहले शैतानों के डिगाए में नहीं आते थे। वो दिखाता हूं मैं 3 सपने कौन कौन से थे। 3 रातों में इन्होंने 3 सपने जब देखे थे, पहला सपना था इनका, सबसे पहले बकरे की कुर्बानी करी इन्होंने, फिर ऊंटों की करी, ठीक है। उसके बाद भी सपने आने बंद नहीं हुए। हजरत इब्राहिम को फिर सपने आते हैं। उसके बाद वो अपने बेटे हजरत इस्माइल को लेकर फिलिस्तीन से मक्का की ओर चले जाते हैं और वहां जाकर अपने बेटे की कुर्बानी के लिए तैयार हो जाते हैं। ये हाजरा हैं और ये इस्माइल, हजरत इस्माइल लेटे हुए हैं और ये इनके पिता हैं हजरत इब्राहिम। अब इनके लिए ये तैयार तो हो जाते हैं, लेकिन इतने काम करने से, इतनी नौबत आने से पहले पहले कितना कुछ हुआ इनके साथ वो देख लेते हैं, ठीक है नहीं। जैसे कुर्बानी करने के लिए हजरत इस्माइल को लेके जा रहे थे हजरत इब्राहिम, तो सबसे पहले शैतान ने उनकी मां को, हाजरा को बहकाया कि आप जानते नहीं कि आपके इतने सालों बाद पुत्र हुआ है और उस पुत्र को या आपके बेटे को वध करने के लिए या कुर्बानी के लिए लेके जा रहे हैं, कि आपको कुछ डर नहीं लगता। तो उन्होंने कहा था, हजरत जो हमारी हाजरा थी, उन्होंने कहा अगर ऐसा अल्लाह की तरफ से फरमान है तो मेरे ऐसे हजारों बेटे कुर्बान खुदा के लिए। सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी बात थी। 90 साल बाद औलाद एक देखने को मिली थी, जिसमें हाजरा ने खुश होकर कह दिया कि खुदा के लिए ऐसे हजारों बेटे मेरे कुर्बान। फिर शैतान नहीं माना, क्योंकि शैतान ही होता है भाई। शैतान अपनी आल से मजबूर होता है। शैतान फिर नहीं माना। शैतान फिर बेटे के पास गया, हजरत इस्माइल के पास। उनसे कहा कि हजरत इस्माइल, आपको पता है कि आपके पिताजी आपको कहां लेके जा रहे हैं, कि आपको ये कुर्बान करने के लिए जा रहे हैं। तो हजरत इस्माइल ने वहां भी बहुत बहकाया था, हंसते हुए कहा अगर मेरे पिताजी अगर खुदा के राह में लेके जा रहे हैं मुझे, तो इससे बड़ी मेरे लिए और क्या वो होगा, इससे अच्छा नसीब मेरा कब होगा। ठीक है, शैतान वहां भी नाकाम हो गया, 2 जगह नाकाम हो गया, इस्माइल के पास और हाजरा के पास। अब जाता है शैतान पिताजी के पास, हजरत इब्राहिम के पास। जब हजरत इब्राहिम के पास जाता है शैतान, तो वहां जा कहता है, ए हजरत इब्राहिम, आपको 90 साल बाद औलाद और एक ही औलाद देखने को मिली है, आप क्यों खुदा की राह में इसको कुर्बान कर रहे हैं। तो हजरत इब्राहिम ने 3 बार आया था ये, हजरत इब्राहिम ने 3 बार इसको नाकाम कर दिया और कह दिया हजरत इब्राहिम ने शैतान से कि ये क्या, अगर मेरी और भी औलाद होती वो भी खुदा के लिए मैं कुर्बान कर देता। तो शैतान वहां भी नाकाम हो जाता है और इस तरीके से हजरत इब्राहिम अपने काम में सफल होते चले जाते हैं। तो देखिए जरा ध्यान से क्या होता है, जब हजरत इब्राहिम कुर्बानी करने के लिए तैयार होते हैं, इतना कुछ होने के बाद फिर इनको लिटा दिया जाता है और हजरत इस्माइल कहते हैं अपने पिता से कि पिताजी आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिए और मुझे उल्टा लिटा दीजिए। छुरी जो चलनी चाहिए पीछे से गर्दन की ओर चलनी चाहिए, इधर से, ठीक है ना, जिससे कि आपको कुर्बानी देते समय रहम ना आ जाए। अगर रहम आ गया तो आप छोड़ भी सकते हैं या आप कुछ और भी कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने वैसे ही किया। जैसे ही हजरत इस्माइल को लिटाकर उन्होंने छुरी गर्दन पे चलाई, तो खुदा की तरफ से जिब्राइल को हुक्म मिलता है, हे जिब्राइल, छुरी से कह देना कि इस्माइल को खरेंच भी कराई तो मैं कयामत तक छुरी को बख्शा नहीं जाएगा। तो छुरी डर के मारे चला तो रहे थे वो, लेकिन इतनी खरेंच भी इस्माइल को नहीं आई थी। जिब्राइल ने तुरंत कहा कि जाओ, मेरा बंदा परीक्षा में पूरा पास हो चुका है, मेरा बंदा बहका नहीं है, ना ही बहकेगा। जाओ दुम्बा लेके फटाफट जाइए और वहां से इस्माइल को हटा दीजिए। हजरत इस्माइल को हटाने के बाद दुम्बा वहां रख दीजिए। तो तुरंत जिब्राइल आते हैं और वहां पर यही काम देखो हो रहा है। यहां क्या हो रहा है देखो, जिब्राइल ने तुरंत क्या काम करा, यहां पर दुम्बा रखवा दिया और जो हजरत इस्माइल थे उन्हें हटा दिया। और जब छुरी चली, दुम्बे पे छुरी चल गई, ये देखो उस हजरत इस्माइल पे नहीं चली थी छुरी और वहां चल गई पूरी ताकत से। जब चलाई, जब गरम गरम खून निकला तो उन्हें एहसास हुआ
कि हाँ भाई कुर्बानी हो चुकी है। जैसे उन्होंने पट्टी खोली आंखों से हजरत इब्राहिम ने, तो देखा कि हजरत इस्माइल सामने खड़े थे, सही खड़े थे और दुम्बा कट चुका है। तो गाइज यहां एक इफेक्ट देखो कि सबसे बड़ी कौन सी बात आपने देखी कि परीक्षा उन्हीं की होती है जो अल्लाह के पास होते हैं, नजदीक होते हैं। परीक्षा उन्हीं की होती है जो स्कूल में पढ़ते हैं ना। परीक्षा भाई जब तुम पढ़ोगे नहीं तो परीक्षा कहां होगी? जो अल्लाह के नजदीक होता है परीक्षा भी उन्हीं की होती है, ठीक है ना। खुदा उन्हीं को परखता है। तो परेशानी तो बहुत आई थी ना, लेकिन देखो कहां तक वो अपनी हद को चले गए और कहां अपनी हद को पार भी कर गए वो, कि देखो मेरे लिए खुदा से बढ़कर कुछ नहीं है। केवल विश्वास था गॉड में, विश्वास था केवल अल्लाह में। केवल ये चीज आपको देखनी होगी। फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूं कि शैतान ने कहां तक कोशिश करी थी। फिर आज एक चीज और हम देख के चलते हैं कि हम जो है केवल सिर्फ और सिर्फ एक गोश्त पर, मटन पर ही लगे रहते हैं कि भाई कुर्बानी का मतलब यह है कि गोश्त आ गया बस। बकरा ईद इसलिए मनाई जाती है कि हमें गोश्त खाना है, और फ्रीजों में रख रख के खाते हैं, फ्रीजों में रख रख के कई कई दिन खाते हैं। तो यह चीज मेरे समझ में नहीं आया कि खुदा ने यह थोड़ी कहा था कि आप केवल, उन्होंने कहा था कि आप अपनी चीज कुर्बानी में दें। और दूसरी बात मैंने ये कहा था कि सबसे पहले जो कुर्बानी आज के टाइम में होती है वो क्या होती है कि दूसरे का बकरा ले लेते हैं या दूसरे का जानवर ले लेते हैं, अपना जानवर। अरे खुदा ने कहा तो यही था कि अपनी सबसे प्यारी चीज जिसे तुम्हें दर्द हो देखकर, तुम्हें सब कुछ एहसास हो, उसी की तो कुर्बानी मांगी थी। लेकिन नहीं, हम जो क्या करते हैं कुर्बानी जो देते हैं दूसरे का लाते हैं कि हमारे आंखों के सामने पला हुआ है। और क्या काम करते हैं बहुत से, तो ये भी देखते हैं, मैंने ये चीज देखी है कि अपना अच्छा बकरा अगर होता ना, हो मोटा हट्टा कट्टा सा, उसे बेच देते हैं, मर हुई सी बकरी या दूसरा सा ले लेते हैं। तो तुम्हारी ये कुर्बानी किसी काम की नहीं है, तुम्हारी ये कुर्बानी किसी काम की नहीं है, ये मैं बता रहा हूं। आप कुर्बानी शरीयत के हिसाब से 3 हिस्सों में बांटी जाती है, जो कि आज के वक्त में आदमी कुर्बानी कर तो लेता है, लेकिन गोश्त जो होता है वो किस तरीके किसको बांट देता है। सबसे पहले हिस्सा, पहला हिस्सा जो होता है, पहला हिस्सा गरीबों का होता है। पहला हिस्सा गरीबों को होता है, ये वाला गोश्त का जो मटन है, बकरे का जो गोश्त होता है, ये 3 हिस्सों में बांटा जाता है, 1 2 3। पहला हिस्सा जाएगा गरीबों में, दूसरा हिस्सा जाएगा दोस्तों में, तीसरा हिस्सा जाएगा घर में, ठीक है ना। तो ये होते हैं हिस्से। लेकिन हमारे तो यही नहीं पता है आजकल हो रहे हैं कैसे किस्से। पहला हिस्सा रख लेते हैं खुद और दूसरा कमजोर वाला देते हैं, मतलब रिश्तेदार को, और उससे कमजोर देते हैं तीसरे को, गरीब आदमी को। तो भाई उल्टा हो रहा है, इसलिए फायदा भी नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारी कहानी उसी समय से देखो, यहां पर मैं बताता हूं जो मक्का है। और एक चीज और भी बता दूं कि जब ये फिलिस्तीन से मक्का की ओर जा रहे थे हजरत इब्राहिम, तब अपनी पत्नी को एक पहाड़ी पे छोड़ गए थे, बियावान, ठीक है ना। सूखा मुरबा कुछ ऐसे ही कुछ नाम था उस पहाड़ी का, वहां पर छोड़ के चले गए थे। शैतान ने इनको बहुत डिगाया, लेकिन एक डिगाए में नहीं आए। फिर शैतान को इन्होंने कंकड़ मारा, आज भी यहां कंकड़ मारे जाते हैं। तो ये एक छोटी सी कहानी थी, ये एक छोटी सी कहानी थी जो मैंने कुछ शब्दों में बयां करी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कहानी तो इतनी भी बड़ी हो सकती है, अगर मैं इसका बयां करने बैठ जाऊं 2 दिन भी, महीने भी कम लग जाएंगे। तो बस मैं कुछ यही कहता हूं कि देखो इस कहानी में हमें एक ही सीख मिलती है कि जो भी दान करना है, जो भी देना है, जो भी खैरात करनी है, विश्वास के साथ दो, ईमानदारी के साथ करो, और विश्वास सबसे ज्यादा गॉड में रखो। बस अगर भगवान या अल्लाह तुम्हारे साथ है ना, तो किसी की परवाह या किसी से डरने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। तो हैप्पी ईद सभी को, बार बार मैं कह रहा हूं। और हमारे YouTube चैनल से एक बार विजिट जरूर करिए, जिसका नाम है एक्सेलेंट MRLE कोचिंग सेंटर। इस पे पढ़ाई की वीडियो भी एक से एक बड़ी आती हैं, ठीक है। तो हैप्पी नाइस डे। बकरे ईद को सही से मनाएं, अच्छे से मनाएं, गोश्त को गलियों में या इधर उधर लेकर ना जाएं, और ऐसी जगह ऐसी कुर्बानी या फोटो अपलोड ना करें जिससे कि समाज में अराजकता फैले या नफरत फैले, ठीक है। तो खुशी खुशी ईद मनाएं, सभी को हैप्पी ईद, ईद मुबारक।